शुरुआत करते हैं खबरों की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां हमीदिया का नाम बदलने की तैयारी है। राजधानी भोपाल में निगम अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है। इसे लेकर हमीदिया हॉस्पिटल, कॉलेज और स्कूल का नाम बदला जाएगा। तो राष्ट्रभक्तों के नाम पर ये नाम रखने की मांग की जा रही है, यानी नवाब हमीदुल्लाह के नाम पर जो भी संस्थान है उनका नाम बदलेगा। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने इसे लेकर बयान दिया और कहा कि नवाब हमीदुल्लाह पाकिस्तान का समर्थक था और तिरंगे का अपमान करता था। तो देखिए, सरकार नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानती है, तो उनके नाम पर अस्पताल, कॉलेज कैसे हो सकता है? सरकार जब नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानती है, तो उनके नाम पर अस्पताल और कॉलेज कैसे हो सकता है? तो ये मांग उठ रही है कि उनका नाम जो है बदला जाए, हमीदिया का नाम बदला जाए। नगर निगम के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये पत्र लिखा है। तो हमीदिया का नाम बदलेगा, नवाब की निशानी मिटेगी। तो तिरंगे का अपमान करता था, सरकार नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानती है, तो नाम भी बदला जाए। वो नवाब हमीदुल्लाह जो तिरंगा उतरवाता है, अपनी पुलिस से तिरंगे को अपने पैरों में कुचलवाता है, विलीनीकरण आंदोलन और तिरंगा लेकर चल रहे देशभक्तों पर गोलियां बरसाता है, जो नवाब हमीदुल्लाह पाकिस्तान का वजीर बनना चाहता है, जो नवाब हमीदुल्लाह भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। सरकार भी नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानती है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है पत्र लिख करके कि नवाब हमीदुल्लाह के नाम से हमीदिया अस्पताल, हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल के नाम बदल करके देशभक्तों के नाम से किए जाए। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सनी मालवीय सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। उनके साथ किशन सूर्यवंशी इस वक्त मौजूद है, उनसे खास बातचीत भी करेंगे। सनी, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या नाम बदले जाने से मुद्दे बदल जाएंगे? जिस तरह के क्राइम रेट लगातार राजधानी में बढ़ता जा रहा है और जो मुद्दे असल में जनता को परेशान कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे बदल जाएंगे? आखिर नाम बदलने का फैसला अभी क्यों इतने सालों में? जी, निश्चित तौर पे राजधानी भोपाल में एक बार फिर नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने हमीदिया अस्पताल, हमीदिया कॉलेज और हमीदिया स्कूल की जिस तरह से नाम बदलने की जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, सीएम को पत्र लिखकर ये मांग की है। डिप्टी सीएम को भी पत्र लिखा है, उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो हमीदुल्लाह था वो गुलामी का प्रतीक है, इसलिए जो है हमीदिया स्कूल, हमीदिया अस्पताल का नाम बदला जाए। किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या जरूरत पड़ गई है अचानक कि जिस तरह से नाम बदला जा रहा है? जरूरत इसलिए पड़ गई कि नवाब हमीदुल्लाह भारत भक्त नहीं, पाकिस्तान परस्ती थे। नवाब हमीदुल्लाह ने हिंदुस्तान के आज़ादी के 2 वर्ष तक भी भोपाल की रियासत को भारत में विलय नहीं होने दिया, विरोध करता रहा, बल्कि पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाकर के भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करके वहाँ के वजीर बनने की इच्छा प्रकट कर दी। जब देश आज़ाद हुआ तो सिटी के डाकघर पर पोस्ट मास्टर जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराने पर इसने पुलिस भेज करके उनको गिरफ्तार करवा लिया, तिरंगे को अपने पैरों से कुचलवा दिया पुलिस से। देशभक्तों द्वारा विलीनीकरण आंदोलन सिर्फ इसलिए चलाना पड़ा कि भोपाल रियासत भारत में विलय हो, और उन आंदोलन करने वाले राष्ट्रभक्तों पर भी, भारत भक्तों पर भी नवाब हमीदुल्लाह की पुलिस ने गोलियां चलाई। एक के बाद एक 6 लोग उसमें शहीद हुए। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर अचानक से नाम बदलने का फैसला क्यों लिया गया और क्या उससे मुद्दे बदल जाएंगे? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता और अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। दोनों का स्वागत करते हैं। और पंकज जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ही है, इतने सालों तक आपकी सरकार रही है, आखिरकार अब जाकर आपको ये याद आ रहा है कि नाम बदलना चाहिए, ये नाम जो है भारत के खिलाफ जाता है और अब कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा जाना चाहिए या देशभक्त के नाम पर रखा जाना चाहिए? देखिए ललित जी, पंडित उदयदास मेहता से लेकर श्रद्धेय कैलाश नारायण सारंगी तक, इन तमाम सारे लोगों ने भोपाल नवाब के जो काले कारनामे थे, देशविरोधी कारनामे थे, उनका उल्लेख हमेशा किया।
और समय समय पर आग्रह भी किया कि ऐसी सारी स्मृतियों को जनमानस से मिटा देना चाहिए जो भारत के विरोधियों के साथ थी। क्या भोपाल विलीनीकरण का इतिहास कोई अछूता इतिहास है जी। क्या भोपाल के नवाब हमीद मियां के भारत के विरोध के कृत्य, क्या भोपाल को पाकिस्तान में मिलाना, पाकिस्तान में जाकर मंत्री बनना और ये कहना कि मैं भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करूंगा, ये असत्य है। और यदि नवाब ने, और वैसे भी ये भोपाल हमीद और हबीब का शहर है ही नहीं, ठीक, ये भोपाल तो राजा भोज की नगरी है, रानी कमलापति का शहर है ये भोपाल। इसकी इमारतें चीख चीख कर कहती हैं, चाहे हलाली डैम हो या लाल घाटी हो, बताती हैं कि किस प्रकार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर यहाँ नंगा नाच नाचा गया। ठीक है पंकज जी, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि ये नाम बदला जाना चाहिए क्योंकि ये देश के विरुद्ध है। अवनीश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आखिरकार नाम बदला जाएगा, क्या आपत्ति है आपको? बदलने दीजिए, वो सरकार है उनकी, वो नाम बदलना चाहते हैं। आखिर उस नाम में ऐसा क्या है जो आप उसका संरक्षण करना चाहते हैं, उस नाम को बदलते हुए नहीं देखना चाहते? देखिए ललित जी, नाम बदलने वाली बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नाम बदलने की सियासत तभी याद आती जब वो असफल होते हैं। अभी आपने देखा बोर्ड ऑफिस चौराहे के सामने इनकी बनी बनाई सड़क धसक गई, शायद ये भोपाल का पहला अनुभव है। ये 90 डिग्री कोण की ब्रिज बना रहे हैं, गलत 355 ब्रिजों की डिजाइन इनकी सरकार को कैसे, भ्रष्टाचार इस हद तक है। अब इनको लगा कि इससे कैसे बचें, तो नाम बदलने की सियासत पर फिर से आ गए। हमीदिया कॉलेज की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे पहले ये बात तो पता करें कि उसमें कितने हजारों अच्छे डॉक्टर इस देश को दिए जो आज विदेशों में भी सेवारत हैं, मतलब जिन्होंने कितने लाखों करोड़ों लोग मरीजों का आज तक इलाज कर चुके हैं। और शायद भाजपा को सबसे पहले मर्जर एग्रीमेंट, विलीनीकरण पढ़ना चाहिए। देखिए, जब अंग्रेजों ने जब इस देश को, जब हमने अंग्रेजों से की दास्ता से मुक्ति पाई, तो उस समय उन्होंने जो मर्जर एग्रीमेंट खुला वो था कि जिसको जहां जाना हो विलय हो। अगर ये विलीनीकरण की बात करते हैं, सबसे पहले जूनागढ़ की बात करें कि जूनागढ़ के नवाब तो आज भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका पाकिस्तान प्रेम इतना, वो जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में है, और जूनागढ़ की संपत्ति आज भी विवादास्पद है। आज भी जूनागढ़ की संपत्ति पे भारत सरकार का हक नहीं है, पाकिस्तान कहती हमारा है, ये कहते हमारा है। तो भैया सबसे पहले वहाँ के नाम बदल दो, वो तो निपटा लो। और सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि इनको समस्या है सिर्फ हमेशा मुस्लिमों के परस्त के नाम से। लेकिन आप मुझे बताएं कि पहले आप हमीदिया का नाम हो या जो भी नाम हो, इतिहास तो पढ़ लें जरा कि साहब हुआ क्या है कि जो मर्जर एग्रीमेंट था उसमें 7 रियासतें। बिल्कुल अवनीश जी, आप जो तमाम मुद्दे उठाते वो सही है, उन मुद्दों को आपको उठाना भी चाहिए, वो सरकार से आप पूछिए। लेकिन मुझे लगता है कि नाम बदलने जी, मुझे लगता है, हाँ ठीक है, आप अगर मुझे लगता है कि ऐसे नाम जो बदले जाने योग्य हैं या फिर उनके साथ देश की सहानुभूति जुड़ी है, देश जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में आपको स्वागत करना चाहिए। और उसके अलावा जो आपके तमाम मुद्दे हैं वो उठा के आप पंकज जी से पूछ सकते हैं या फिर बीजेपी से पूछ सकते हैं। और बीजेपी से भी ये कि जरूरत क्या है ऐसे मुद्दों को उछालने की जिनसे राजनीति गरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।